बाबा नंद सिंह जी। धन बाबा नंद सिंह जी। जन्म कथा बाबा नंद सिंह जी की। शहर से वापस आकर बाबा जी स्नान करके तकरीबन सुबह 8 बजे गर्मियों के दिनों में और सर्दियों के दिनों में 10 बजे सरोवर के किनारे बैठकर सुखमनी साहब का पाठ श्रवण करते थे। यही बाहर से आए संगत दर्शन कर लेती थी। गांव बाग की संगत जो हर पूर्णिमासी पर बाबा जी के चरणों में हाजिरी भरती थी, और जब भी संगत ने आना होता और जो नहीं आ सकते थे वे अपने तिल फूल सेवा उन साथियों को ही दे दिया करते थे। तो वही से नानक सर कर देते और नमस्कार कर देते और ऐसे अरदास करते थे। धारणा। बाबे नंद सिंह नु सुनेहा मेरी देवी, नानक सर जान वालिया। संदेश देते थे। दुनियावी लोग पर भगवान के प्यारे भी संदेश देते थे, पर अनेक संदेश और दुनियादारी वालों के संदेश में फर्क है। जो रब के प्यारे को संदेश भेजते हैं वे नम्रता प्यार के साथ सच्चे मन से अरदास करते हैं। वे हसारे से ही बख्श जाते हैं, वह इशारे से ही बख्श जाते हैं। बाग की संगत नानक सर आने के लिए तैयार हुई। संगतें तिल फुल रख ली। एक माई ने भी हंसी डाला। सिर्फ 50 ग्राम की एक पोटली बांधी हुई थी जिसमें आटा है, वह प्रसाद में रख दी। प्रसाद लेकर आने वाले ने देखा कि माई क्या थोड़ा सा आटा उठाई फिर रही है। इतना प्रसाद का टोकरा भरा हुआ है तो उसने यह पोतली प्रसाद के नीचे कर दी। तो जब प्रसाद का वह टोकरा बाबा जी के आगे रखा और माथा टेका तो बाबा जी ने अपनी लाट से टोकर हिलाना शुरू कर दिया। तो उसी टटोले टटोले कर भाई की वह पोतली निकल निकल आई। हाथ में पकड़ ली और कहने लगे, यह भेंट किसकी है? तो बताया जी, यह माई की भेंट है। वह आप वह आप तो आ नहीं सकी, यह प्रसाद भेजा है। तो बाबा जी ने सेवादार के हाथ प्रसाद पकड़ाया और कहने लगे, अंदर ले जा, इस आटे के प्रसाद बनाकर गुरु नानक देव जी को भोग लगाते हैं। उस आटे में इसको मिक्स कर दो। बाबा जी ने आटे को हाथ में लेकर कहा, हम राजी राजी राजी। फिर वचन करने लगे। उस माई ने इस आटे को कितने प्यार से पीसा है। बहुत प्यार से वाहे गुरु करते गहू धोई और एक एक दाने पर 5-5 पाठ मूल मंत्र के किए और वाहे गुरु करते करते आटा पिसा। नम्रता से अरदास करके और प्रसाद भेजा है। तो ऐसे प्रेम तो प्रसाद क्यों नहीं गुरु नानक जी के दर पर स्वीकार होगा। अब कई लोग यह सोचते हैं कि नानक सर का प्रसाद पकता ही नहीं, आटा बाबा जी ने क्या करना था। नहीं गुरुमुखो, यह जो गुरु ग्रंथ साहब जी को प्रसाद का भोग लगता है उसके 4 प्रसाद यही पकते हैं। पहले तो नहीं पकते थे, पर एक कौतुक ही ऐसा हो गया जिसके कारण भोग के लिए प्रसाद पकने लगा। वह इस प्रकार है। एक बार जंग मगदिया ने बाबा जी लदा राम के पमप पर रह रहे थे। तो एक दिन बाबा जी कुछ अवस्था थे। भाई हुकुम सिंह को आदेश दिया, जाओ गुरु ग्रंथ साहब जी को भोग लगाओ, भोग लगा लो। तो जब भोग लगाने चले गए, श्री गुरु नानक देव जी प्रकट हुए और प्रसाद खाने लगे। एक निवाला तोड़कर मुंह में डाला और अलोप हो गए। तो भाई उत्तम सिंह जी रोने लगे कि शायद
मेरी तरफ से ही कोई गलती हो गई है। पर जब बाबा जी को पता चला और अंतर्ध्यान होकर देखा तो कहने लगे, उत्तम सिंह, इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। पता करो प्रसाद कहाँ से आया। पता किया, जो प्रसाद लेकर आया था उसको बुलाया। बाबा जी ने देखा और पूछा, क्यों भाई, किस भावना से प्रसाद लेकर आया था। तो उसने बताया, जी मैंने किसी से 25 रुपए लेने थे। कागज लिखा हुआ था। मैंने कई बार उससे पैसे मांगे पर उसने नहीं दिए, तो मैंने केस करना था। सोचा 50 का क्या करना। मैंने 50 के साथ एक बिंद लगाई तो 500 बनाकर दावा किया, तो दावा जीत लिया। तो अब मैं उस खुशी से प्रसाद लेकर आया हूँ। बाबा जी ने डांटा कि क्या गुरु नानक देव जी को रिश्वत दे रहे हो। उन गरीबों का खून निचोड़कर प्रसाद बनाकर ले आए हैं। जो गरीब 50 रुपए नहीं दे सकता, 500 रुपए देने कितना मुश्किल हो गया होगा। ए मूर्ख, कुछ तो शर्म कर। उस बेचारे गरीब की क्या हालत होगी। जा, अगर बख्शिश चाहता है तो अनेक ज्यादा पैसे वापस करके आ और साथ ही उनसे क्षमा मांग। आगे से ऐसी गलती नहीं करनी। ऐसी सीधी रास्ता दिखाया कि उसने माफी भी मांगी और ज्यादा पैसे भी वापस कर दिए। धन बाबा नंद सिंह जी। उस दिन से बाबा जी ने आदेश दिया कि जो गुरु ग्रंथ साहब जी को भोग लगाना है तो उसके प्रसाद यह पकाया करो। वह मर्यादा आज तक कायम है। जो गुरु ग्रंथ साहब जी को भोग लगता है उसके प्रसाद यह ही पकते हैं। बाकी सब प्रसाद पकाया आता है। गुरुमुखों, बाबा नंद सिंह जी की बड़ी कमाई थी। धारणा, तेरी वड्डी है कमाई बाबा नंद सिंह जी, तेरी वड्डी है कमाई बाबा नंद सिंह जी। सारी सारी रात शादियों के गोसम में, सारी सारी रात शादियों के गोसम में, पानी में खड़े रहना को हर जमा जाना सेवक को, द्वार बाबा जी, द्वार बाबा जी को बाहर निकालना और मालिश करनी, फिर सूरत में आना, आने को घालना घालियाँ। बाबा जी ने सारी सारी रात केस बांध कर तपस्या करने की, जिससे उनको नींद न आएगी। आज भी नानकसर भोरा साहिब के अंदर वे निशानियां बनी हुई है जहां बाबा जी किल्ले पकड़कर खड़े होते थे, केस बांधकर तपस्या करते थे। उस स्थान को नमस्कार है, जिस स्थान को बाबा नंद सिंह जी के चरणों का स्पर्श प्राप्त है। महामूर्ख हैं वे जो कहते हैं कि आप बाबा नंद सिंह जी को पूछते हैं। बाबा नंद सिंह जी तो बड़ी कमाई वाले हुए हैं। कोई भी कहे धन्य गुरु नानक देव, हम उसको भी धन्यवाद है, क्योंकि हम धन्यवादी है गुरु नानक जी के, और जिसके हृदय में गुरु नानक बैठे हैं, फिर हम उस पर कुर्बान क्यों ना हो। ले लो दी दरगाह दा कुत्ता, मौजूद देख लुभाना। कुत्ते के पाँव पड़े, खिड़ खिड़ कर हंसे, बहुत ही बड़ाई है। यह प्यार के अक्षर
जो स्वीकार न हो तो भाई साहेब कभी न लिखते। और डबल मोह लगी उस समय जब भाई नंद लाला जी ने भी लिखा, पाई सग बोसिद मजू खलक गुफत इच बुड गाही गाही ई सगे दर कुए लेला रसद बद लेला दी दरगाह दा कुत्ता मजुद देखी लुभाना कुत्ते दी पेर पवे हड़ हड़ हस लोक विडाना। मजनू बेटा कुत्ते के कभी पैर चूम लेता है, कभी गले लगाकर प्यार कर लेता है। लोग इकट्ठा हो गए कि यह कोई पागल तो नहीं। मजनू पैर कुत्ते दे चुमदा हुहमन लगदे बड़े प्यारे निक वड़ेडे कटे होके पूछन लगे सारे कोहड़ी सिफत देख विच कुत्ते तू चुमदा पैर ताई। लोग ने पूछा, भाई कौन सी तारीफ कुत्ते में देखी है? तो मजनू हंस कर कहने लगा, आपको नहीं पता कि नहीं? तो मजनू हंस कहने लगा, यह कुत्ता कभी कभी लैला की गली में जा आता है और कुर्बान लैला कि यह कुत्ते भी मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। तो गुरुमुखो, जो सिख हर रोज गुरुद्वारे आता है तो कुर्बान गुरु के वह सिख हमें प्यारा नहीं लगेगा? लगेगा। तभी तो भाई साहब कहते हैं, मेरी खलू मौजूद गुर सिख हडाडे मस्तक लगे साध रैन वड भागी जिन दे। और जो बड़े भाग्य वाला होंगे उनको साधु के दर्शन, साधु के चरणों की धूल मिलेगी। बाबा नंद सिंह जी की विद्या गुरु बाबा वाधावा सिंह जी लहरा वाले जब कभी बाबा जी के पास नानकसर आना तो बाबा जी ने अपने सिर से पगड़ी उतार लेनी और लंबी करके उनके आगे बिछा देनी। तो उन्होंने कहना, नंद सिंह क्या करता है? तो बाबा जी ने कहना, महाराज आप मेरे गुरु नानक देव हो। बाबा जी ने अनेक चरण पकड़कर पगड़ी के ऊपर रखने तो मजबूरी से उन्होंने चलना और कहना, नंद सिंह क्या कर रहा हो? मेरे गुनाह तो अपने बख्शने हैं। तो जब फिर वह पगड़ी उठानी और धोनी नहीं। उसी तरह चरणों से पगड़ी उठाकर सिर पर बांध लेनी। यह बताया है कि जिसके अंदर गुरु नानक बैठे हैं उसके चरणों की धूल कितनी पवित्र है। तो फिर क्यों न हम दिन रात पढ़ते रहे, तेरे चरण तो बलि हार, तेरे चरण तो बलि हार। धन बाबा नंद सिंह जी सबदा सहाय होना जी। धन बाबा नंद सिंह जी सबदा सहाय होना जी। बाबा नंद सिंह जी ने दुनिया से मोह नहीं रखा। यह 10 नियमों की कविता है हमारे पूज्य महंत प्रताप सिंह जी की ओर से। पहली, नह प्रसाद पकड़ा नह दाम पूजा दा हेत। दूजी, नह उगराई करत है नह मलबा किस देत। तीजी, न पैसा दी रीत है नहीं नितनेम खूजते। चौथी,
नह जाननी इकली रहित है, नह रकब नाम लवेत। पंजवी, नह इतरत जाता है, नह चिट्टत पत्र बेत। छवी, नह धड़िया विच मिलित है, नह सना मानत लेत। सातवी, सब तो नीवे बेसना, नह आसन उसरेत। आठवीं, एक गुरु नानक पूजना, होर न होरक हैत। नौवीं, नह काम क्रोध, नह लोभ मोह, न हडडी हंगेत। दसवीं, सो अब चल निव ऊचरिया, है पूरे नेम रखेत। सो गुरुमुखो धन्य धन्य बाबा नंद सिंह जी। तभी तो कहा है, सो गुरुमुखो धन धन बाबा नंद सिंह बनना बहुत कठिन है किसी का जीवन ऐसा बाबा नंद सिंह जी जैसा। धन बाबा नंद सिंह जी, 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 सबता सहाय होना जी। धन बाबा नंद सिंह जी।